नमस्कार। तो आप सभी जानते हैं कि अभी एचपीआरसी के द्वारा जो है वो पटवारी की वैकेंसीज जो है वो निकाली गई हैं। अब एचपीआरसी के द्वारा जो है वो पहली बार पटवारी की वैकेंसीज जो है वो निकाली गई हैं। इससे पहले भी पटवारी के पेपर जो है वो होते रहे हैं, परंतु वो एचपीआरसी के द्वारा कंडक्ट नहीं करवाए गए। अब इससे पहले जो पटवारी के पेपर हुए हैं वो एक पेपर हमारे पास है जो इससे पहले हुआ था, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर भी कि पहले किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए, हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको यहाँ से जो है वो हेल्प मिल जाए, कुछ ना कुछ आपको जो है वो यहाँ से नजरिया मिल जाए कि किस तरह से पढ़ना है। परंतु एक बात मैं और बता दूं कि पेपर जितना आसान कट ऑफ उतनी ही हाई, और पेपर जितना टफ होगा कट ऑफ उतनी ही कम होगी। तो ये पेपर थोड़ा आसान की श्रेणी में जो है वो आता है। इसमें बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई पेपर पूछा गया था। इसमें हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ ये सब पूछा गया था, परंतु ऑर्गेनाइज्ड वे में पूछा गया था। अगर जीके है तो जीके ही है, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश ही। परंतु अब एचपीआरसी ऐसा नहीं करेगा, तो तैयारी को थोड़ा सा मजबूत कर दीजिए। और तैयारी कर रहे हैं अगर पटवारी के एग्जाम के लिए तो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द मेन काउज ऑफ अर्थक्वेक इज, तो अर्थक्वेक जो भूकंप होता है बोलते हैं उसका मुख्य कारण जो है वो क्या होता है। अगर हम अर्थक्वेक के मेन कारण की बात करते हैं, जो टेक्टोनिक फोर्सेस होती हैं वो इसका मुख्य कारण जो है वो होता है। टेक्टोनिक फोर्सेस चलो इसका मुख्य कारण होता है, ये आपको पता चल गया। अगर हम भूकंप की बात करते हैं कि भूकंप को मेजर कैसे किया जाता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए मेजर करने के लिए जो है वो एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको जो है वो सिस्मोग्राफ जो है वो बोलते हैं। ये जो सिस्मोग्राफ होता है ये यूज किया जाता है टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अच्छा, सिस्मोग्राफ तो इस्तेमाल किया ही जाता है, परंतु वो जो है वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी के लिए किया जाता है। अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड आपको जानना है, मैग्नीट्यूड जानने के लिए जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है जिसको रिक्टर स्केल जो है वो बोलते हैं। तो रिक्टर स्केल भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज ड्राई आइस। तो ड्राई आइस जो है वो उसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोला जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज, तो उसको ड्राई आइस भी जो है वो बोलते हैं। असल में जो ड्राई आइस होती है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड की एक सॉलिड फॉर्म जो है वो होती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। तो इंडिया में जो पहली ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी जो था वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान स्टार्ट हुई थी, और ये था टाइम 6 अप्रैल 1853 का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से क्या कोई और क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल, लॉर्ड डलहौजी के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल जो था वो 1848 में जो था वो स्टार्ट हुआ था। 1848 से लेकर 1856 तक इनका कार्यकाल रहा था। इनके कार्यकाल के दौरान जो मुख्य इवेंट हुए उसमें जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो आती है, जिसको जो है वो व्यपगत की संधि भी बोला जाता है, या फिर व्यपगत का सिद्धांत भी बोला जाता है। व्यपगत का सिद्धांत इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान जो था वो दूसरा एंग्लो बर्मा युद्ध भी हुआ था, और दूसरा एंग्लो बर्मा युद्ध जो था वो 1852 के करीब जो था वो हुआ था। अगर क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाए तो 1852 1853 आपने ध्यान रखना है। सेकंड एंग्लो सिख वॉर भी जो है वो इसके कार्यकाल के दौरान ही हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान ही। सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1848 में जो था वो हुआ था, तो 1848 भी ध्यान रखना है। एक वुड्स डिस्पैच कमीशन आया था। वुड्स डिस्पैच कमीशन जो था वो 1854 में आया था, और वो भी डलहौजी के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन एनर्जी। तो सूर्य की एनर्जी का जो सोर्स है, सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो सूर्य की एनर्जी का जो है वो मुख्य स्रोत है, तो इसका न्यूक्लियर फ्यूजन आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है। देखिए, अगर आप पैकेट देखेंगे ना, जो मिठाई के पैकेट होते हैं, खाने के पैकेट होते हैं, उनके ऊपर ना एक इस तरह से बॉक्स जैसा बना होता है, और उसके बीच में ऐसे कलरफुल एक बिंदु होता है। कई बार वो रेड होता है, कई बार वो ग्रीन होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ जो है वो ले रहे हैं। अगर ग्रीन होगा तो उसका मतलब कि खाना जो है वो वेजिटेरियन है, जो चीज़ आप खा रहे हैं वो वेजिटेरियन है प्रॉपरली। अगर वो रेड होगा तो वो नॉन वेजिटेरियन जो है वो आएगा, और अगर वो ब्राउन कलर का होगा तो ब्राउन भी जो है वो नॉन वेजिटेरियन के लिए ही होता है। अक्सर हम लाल ही देखते हैं, तो ब्राउन भी वैसे नॉन वेजिटेरियन के लिए ही होता है।
आगे बोलते हैं सोंगटोंग करछम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच रिवर, तो बोलते हैं ऑन विच रिवर। बोलते हैं कि जो सोंगटोंग करछम परियोजना है ये कौन सी नदी के ऊपर जो है वो है, किस नदी के ऊपर ये सोंगटोंग करछम परियोजना बनी हुई है, तो ये जो है वो सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। परियोजनाओं के बारे में स्टिल क्वेश्चन एचपीआरसी के द्वारा अभी भी जो है वो पूछे जा रहे हैं। परियोजनाओं के बारे में अब क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल का भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं पहले भी आपको रिवाइज करवा चुका हूं इस दिसंबर महीने की गिरिराज पत्रिका में, दिसंबर 1-2 का जो पार्ट था। सोंगटोंग करछम परियोजना जो है वो सतलुज नदी के ऊपर है और 450 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। ये एक्सपेक्टेड है कि ये परियोजना जो है वो नवंबर 2026 तक जो है कंप्लीट कर दी जाएगी। और रेणुका जी परियोजना भी आती है, ये 40 मेगावाट की परियोजना जो है वो आती है। एक थाना प्लान परियोजना आती है जो कि ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है, 191 मेगावाट की ये परियोजना जो है वो आती है। तो एक किसाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आता है, किसाऊ जो बहुउद्देशीय बांध परियोजना है वो 660 मेगावाट की परियोजना है और ये हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर के ऊपर बनी हुई है, टॉन्स रिवर के ऊपर जो है ये आती है। अच्छा, टॉन्स किसकी सहायक नदी एग्जैक्टली बनती है वो आप कमेंट कर जो है वो बताइए कि टॉन्स एग्जैक्टली किसकी सहायक नदी जो है वो है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक लोकेटेड इन, तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वो कौन से जिले में स्थित है। अगर हम सबसे बड़े नेचुरल लेक की बात कर ही रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो सबसे बड़ी नेचुरल लेक जो आती है वो कौन सी आती है, वो जो है वो आती है रेणुका जी लेक, और रेणुका जी लेक जो है वो सिरमौर जिले में आती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लेक्स के बारे में जो है वो बात करते हैं कि लेक्स के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, तो एक तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो रेणुका जी लेक आती है। रेणुका जी लेक जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में रेणुका लेक है ये सबसे बड़ी नेचुरल लेक भी जो है वो आती है। और कौन कौन सी लेक्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में आती है, हिमाचल प्रदेश में सुखसार लेक जो है वो आती है, ये मंडी में जो है वो आती है। कलासर लेक आती है, ये भी मंडी में आती है। कुंतभ्योग झील आती है, ये भी जो है वो मंडी में ही आती है। रिवालसर लेक आती है, ये भी मंडी में है। पराशर लेक भी मंडी में ही आती है। नाको लेक आती है, नाको लेक जो है वो किन्नौर में आती है। घड़ासरू झील आती है, घड़ासरू चंबा में है। भृगु झील कुल्लू में है। करेरी झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आती है। कुमारवाह लेक आती है, कुमारवाह लेक मंडी में जो है वो आती है। पंडोह झील आती है, पंडोह झील जो है वो कुल्लू और मंडी के बीच में जो है वो स्थित है। और अगर हम चमेरा डैम की बात करते हैं, चमेरा लेक जिसको आप बोलते हैं, चमेरा लेक जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चमेरा लेक जो है वो रावी नदी के ऊपर बनी हुई है और चंबा में जो है वो स्थित है। तो ये बेसिक सा हमने रिवर्स के बारे में रिवाइज कर लिया। आगे बोलते हैं हु वॉज द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन 1939, तो बोलते हैं कि धामी सत्याग्रह जो हुआ था, धामी आंदोलन जो हुआ था, उसके जो है वो मुख्य नेता कौन थे और ये हुआ कब था, ये 1939 में जो था वो हुआ था। अगर हम धामी मूवमेंट की बात करते हैं कि ये कब हुआ था, ये 1939 में हुआ था और भागमल सोहटा की अध्यक्षता में जो था वो हुआ था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। उस टाइम धामी रियासत में जो है वो एक आंदोलन होता है। इस टाइम क्या होता है कि भागवत सोहटा की अध्यक्षता में लोग कुछ एक डिमांड्स को लेकर जो है पहुंचते हैं यहाँ के राणा के पास। अब राणा जो है वो डिमांड्स को सुनने से ही इनकार कर देता है। क्या क्या डिमांड्स थी लोगों की डिमांड्स बड़ी ही बेसिक थी। लोगों की डिमांड्स थी कि बेगार की प्रथा को समाप्त किया जाए, जो लैंड रेवेन्यू है उसमें जो है वो कमी लाई जाए, कटौती की जाए, धामी प्रजामंडल को जो है वो आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी जाए। इस तरह की डिमांड्स को लेकर लोग पहुंचे थे, परंतु वहां के राणा दलीप सिंह हुआ करते थे, उन्होंने मांगों को सुनने से ही इनकार कर दिया, मानने से ही इनकार कर दिया और बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वहां पर गोली चलाने का आदेश दिया जाता है और 2 लोग मारे जाते हैं वहां पर। और उसके बाद ही जो कांड हुआ था उसको धामी गोली कांड जो है वो बोला गया। ठीक है जी, ये सब आपको पता चल गया। अगले क्वेश्चन में 84 में क्या बोलते हैं, 84 में बोलते हैं कालिंदी इज द वैदिक नेम ऑफ विच रिवर, की कालिंदी जो है वो किस नदी का वैदिक नाम है, तो कालिंदी जो है वो यमुना नदी का वैदिक नाम जो है वो आता है। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी जो है वो आती है। हिमाचल प्रदेश में लगभग ये 20-22 किलोमीटर के करीब जो है वो बहती है। अगर ये हिमाचल प्रदेश में हम बात करें यमुना नदी की, तो यमुना जो है वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है खादर मांझी नामक स्थान पर और हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। ये ताजेवाला के समीप और हरियाणा में जो है वो प्रवेश कर जाती है। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं इसके अलावा हिमाचल में 4 और नदियां बहती हैं। सतलुज नदी का वैदिक नाम जो है वो क्या आता है, सतलुज नदी का जो है वो वैदिक नाम सतुद्री आता है। ब्यास नदी आती है, ब्यास का वैदिक नाम अर्जिकिया आता है। रावी नदी आती है, रावी का वैदिक नाम पुरुषानी आता है। चेनाब आती है, चेनाब का वैदिक नाम अस्किनी जो है वो आता है। तो ये सारी नदियां आती हैं, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं हिमाचल प्रदेश की, जो लाइफ लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो मानी जाती हैं। सबसे लंबी नदी जो है वो यहाँ पर सतलुज नदी जो है
है वो हिमाचल प्रदेश की आती है। आगे बोलते हैं वेयर भूतनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड, कि ये भूतनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है कि भूतनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये जो है वो मंडी में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब बोलते हैं भूतनाथ मंदिर, चलो ठीक है मंडी में स्थित है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था और कब बनवाया गया था, तो ये मंडी के राजा के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। मंडी के राजा ने जो है वो इसको कौन से साल में बनवाया था और वो राजा कौन थे, ये मंडी के राजा अजबर सेन जो था वो थे। अजबर सेन के द्वारा इसको 1527 में जो था वो बनवाया गया था। तो ये आपने भूतनाथ मंदिर के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लाइज, की हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है बोलते हैं इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी। अब बोलते हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो कब की गई थी, जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तभी इसकी स्थापना हाई कोर्ट की भी यहाँ पर की गई, 26 जनवरी 1971 को की गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब बोलते हैं चीफ जस्टिस कौन है यहाँ के, तो चीफ जस्टिस का नाम भी आपने ध्यान रखना है। जो चीफ जस्टिस प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो है वो हैं, प्रेजेंट टाइम में जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया जो है वो चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कौन है, तो आपने जस्टिस सूर्यकांत का नाम भी ध्यान रखना है, वो जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया हिमाचल के चीफ जस्टिस हैं और जो सुप्रीम कोर्ट या फिर इंडिया के चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस सूर्यकांत जो है वो हैं। अच्छा, मुझे आप पॉलिटी के क्वेश्चन देखो हर एक उसमें पूछे जा रहे हैं पेपर में अभी तक जो HPRC के द्वारा ऑनलाइन करवाए गए। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन जो है वो अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT JBT पटवारी जैसे एग्जाम के लिए, तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए अभी टाइमली जुड़ सकते हैं क्योंकि जो फर्स्ट के 150 एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो है वो ऑफर चला हुआ है, तो आप उस ऑफर में टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट, तो एक नेशनल एकेडमी है जो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट है NAARM, ये जो है वो कहाँ पर स्थित है। NAARM जो है वो हैदराबाद में जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम इंपॉर्टेंट अकेडमीज़ की बात करते हैं जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी हो गया, NDA जिसको बोलते हैं, ये पुणे में जो है वो आती है। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो गया IMA जिसको बोलते हैं, ये देहरादून में जो है वो आती है। एयरफोर्स एकेडमी हो गया, ये कहाँ पर आती है, ये धुंधीगल में आती है और धुंधीगल हैदराबाद के समीप ही जो है वो स्थित है। एक इसके अलावा जो है वो इंडियन नेवल एकेडमी भी आती है, ये केरल के एजिमाला में जो है वो स्थित है। तो इंडियन नेवल एकेडमी भी जो है वो आपने ध्यान रखनी है। और इसी तरह जो है वो आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग IIT हैं, अलग अलग IIM जो है वो इंडिया में है। हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में जो है वो IIT मंडी में आता है और IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सिरमौर में आता है। एम्स भी यहाँ पर स्थित है, वो बिलासपुर में आता है। आगे बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको जो है वो बोला जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो CPU को बोला जाता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन ड्यू टू, तो पत्तियों का रंग हरा होता है वो किसके कारण जो है वो होता है। पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण जो है वो होता है। पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। आगे बोलते हैं वेयर इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में ही आता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर हम हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क की बात करते हैं तो 5 नेशनल पार्क आते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं जो 2021 तक का डाटा है तो 28 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो आती हैं। अगर हम बात करते हैं कि 5 नेशनल पार्क जो है वो कौन कौन से आते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, तो एक तो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क आता है, ये कहाँ पर स्थित है, ये कुल्लू में जो है वो स्थित है। वैसे ही पिन वैली नेशनल पार्क भी आता है। ये जो पिन वैली नेशनल पार्क आता है ये लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। इसके अलावा खीर गंगा नेशनल पार्क आता है, ये कुल्लू में जो है वो स्थित है। इंद्र किला नेशनल पार्क आता है, ये भी कुल्लू में ही जो है वो स्थित है। सिंबलबड़ा नेशनल पार्क आता है, ये सिरमौर में जो है वो स्थित है। और ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में 2014 में शामिल किया गया था। आगे बोलते हैं विच इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया, तो इंडिया की जो लॉन्गेस्ट टनल है वो कौन है। देखिए ये डाटा जो है वो टाइम से चेंज होता रहता है, जैसे कि लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है। तो अभी अगर हम बात करें तो पीर पंजाल एक रेलवे सुरंग है जिसको जो है वो बनिहाल टनल भी बोला जाता है, वो 11.2 किलोमीटर लंबी टनल जो है वो आती है। वैसे ही हिमाचल प्रदेश की अगर लॉन्गेस्ट टनल की अगर आप बात करेंगे तो रोहतांग टनल जो है वो यहाँ पर आती है, जो 9.02 मेगावाट की जो है वो टनल है। और रोहतांग टनल बनने से लेह की दूरी कम हो गई है, तो लगभग लेह की 46 किलोमीटर दूरी जो है वो यहाँ से कम हो गई है इस टनल के बनने के बाद। आगे बोलते हैं व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लॉन्गेस्ट पार्ट आता है वो कौन सा आता है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर थोड़ा सा लग रहा होगा कि
नहीं याद है तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आएगा। 92 का बी ऑप्शन सही आंसर है। और ऐसा क्वेश्चन गलत हो गया मतलब आप मेरिट में बहुत पीछे चले गए। बाकी जो आसान है वो तो सबके ठीक ही हो रहे हैं तब से। आगे बोलते हैं हु कंपोज द ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत लैंग्वेज का जो ग्रामर था वो किसके द्वारा कंपोज किया गया था, वो पाणिनि के द्वारा कंपोज किया गया था। आगे बोलते हैं विच प्लेनेट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो हॉटेस्ट प्लेनेट जो है वो कौन सा आता है, सबसे गर्म ग्रह जो है वो सोलर सिस्टम का जो है वो कौन सा आता है। 94 का ऑप्शन वी वीनस सही आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो है वो सबसे जो है वो हॉटेस्ट प्लेनेट है। अच्छा, सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है आप कमेंट कर कर बताइए। चाहे आप जो है वो नेट से देखकर कमेंट कर कर बताना, परंतु अगर आपको नहीं आता होगा और कमेंट कर कर बताएंगे तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक की चीज़ें याद रहेंगी। आगे बोलते हैं नेम द क्रिएचर विच इज़ नॉट अ बर्ड बट कैन फ्लाई। तो बोलते हैं कि ऐसा कौन सा जीव है जो पक्षी नहीं है परंतु फिर भी उड़ सकता है। तो जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ सकता है वो उसमें जो है वो 95 का जो है वो डी बैट आ जाएगा। चमगादड़ पक्षी की श्रेणी में नहीं आती परंतु फिर भी उड़ सकती है। आगे बोलते हैं विच प्लेस ऑफ इंडिया इज नोन एज लिटिल लहासा। तो लिटिल लहासा के नाम से जो है वो धर्मशाला को वैसे जानते हैं। आगे बोलते हैं कुफरी जीवन कुफरी ज्योति आर टू फेमस वेराइटीज। और तो हिमाचल जीके में हजारों बार हमने पढ़ा है कि कुफरी जीवन कुफरी ज्योति ये जो है वो पोटैटो की वेराइटीज आती हैं। आगे बोलते हैं व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ कॉल्ड। तो टीथ दांत की जो सबसे बाहरी वाली परत होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है वो एनेमल्स बोला जाता है। एनेमल ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हाट वाज द शिवालिक माउंटेन नोन एज एन एंशिएंट टेक्स्ट। तो बोलते हैं प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है वो मिनाक पर्वत से जाना जाता है। धौलाधार को जो है वो मौलाक पर्वत से जो है वो जाना जाता है। और शिवालिक मुख्य रूप से आता है, मुख्य रूप से मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है परंतु ऊना में ये मुख्य रूप से आता है। जैसे ही धौलाधार भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है परंतु मुख्य रूप से ये धर्मशाला से जो है वो आपको दिखेगा। आगे बोलते हैं वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड वाटर डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड अर्थ डे भी मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है वो आप कमेंट कर कर जो है वो बताएंगे, आपका भी रिवीजन साथ में हो जाएगा। अब देखिए शुरू होते हैं हिंदी के क्वेश्चन। बोलते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व हिंदी दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो 10 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। पहले का जो है वो डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं अपनापन क्रिया किससे बनती है। तो अपनापन क्रिया जो है वो सर्वनाम से जो है वो बनती है, दूसरे का सी हो जाएगा। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इसमें मंद मंद क्या है, तो तीसरे की अगर हम बात करेंगे तीसरे का क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा मंद मंद। देव प्लस आल्य जो है वो बोलते हैं संधि है, परंतु किस तरह की संधि है, ये जो है वो दीर्घ संधि आती है, दिवाल्य ये बनेगा आगे चलकर। आगे बोलते हैं भाषा से तात्पर्य है। तो भाषा से जो है वो आपका क्या तात्पर्य है, भाषा से तात्पर्य है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना, मतलब आप ध्वनि के द्वारा जो है वो अपने शब्द जो है वो प्रकट कर रहे हैं जो दूसरों को समझ आ रहे हैं। 6 की बात करें तो बोलते हैं सूचक का समानार्थक शब्द क्या है। तो सूचक के समानार्थक शब्द की बात करें तो ये द्योतक आ जाता है, द्योतक ऑप्शन ए सही आंसर है। कला निधि का पर्यायवाची जो है वो इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो कला निधि का पर्यायवाची जो है वो राकेश हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी है। और आगे बोलते हैं धर्माधर्म समास धर्माधर्म में कौन सा समास है। तो इसको वैसे फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग स्क्रैप किया गया है, इसके नंबर सबको मिले हैं। आगे बोलते हैं पेड़ से कई आम गिरे, इसमें जो है वो इसमें बोलते हैं कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा अपादान, यहाँ पर जुदाई हो रही है। आगे बोलते हैं कठोर के लिए समानार्थक शब्द है। तो कठोर के लिए समानार्थक शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए परुष हो जाएगा। 10वें का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं रिज का विलोम अर्थ क्या हो जाएगा। रिज लिखा गया है, इसका विलोम अर्थ जो है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी वक्र जो है वो इसका विलोम अर्थ हो जाएगा। आगे बोलते हैं पन प्रत्यय वाला शब्द जो है वो यहाँ पर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बड़प्पन जो है वो पन प्रत्यय वाला शब्द आ जाएगा। जंगल का विलोम क्या हो जाएगा। तो जंगल का विलोम अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्थावर जंगल का विलोम जो है वो हो जाएगा। विलोम पूछा गया है यहाँ पर। अच्छा, जंगल के क्या क्या पर्यायवाची होंगे। तो जंगल के पर्यायवाची वन हो जाएगा, कानन हो जाएगा, विपिन हो जाएगा, अरण्य हो जाएगा,
दावा हो जाएगा, बयावान हो जाएगा, कांतार हो जाएगा। तो इस तरह से ये जंगल के पर्यायवाची हैं। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो वेदों की रचना जो है वो वैदिक भाषा में हुई थी, वैदिक संस्कृत में हुई थी। यह समस्या अत्यंत कठिन है, इसमें में अत्यंत क्या है? तो इसमें जो है वो अत्यंत क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो ऑप्शन सी है, प्रविशेषण ये है। आगे बोलते हैं आधा तितर आधा बटेर होना का अर्थ क्या है? तो अभी भी अगर आप पेपर में देखेंगे मुहावरे अभी भी पूछे ही जा रहे हैं। आधा तितर आधा बटेर होने का मतलब बेमेल तथा बेढंगा सा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य इनमें से क्या है? तो शुद्ध वाक्य अभी भी पूछे जा रहे हैं पेपर में HPRC के द्वारा। शुद्ध वाक्य है यह गाय का असली दूध है, ये शुद्ध वाक्य होगा। कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, इसमें बोलते हैं परिवर्तन का उल्लेख है। इसमें किस तरह के परिवर्तन का उल्लेख है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा है, यहाँ पर देखिए पानी स्वाद और बोली के शब्दों का, इसमें परिवर्तन का उल्लेख है। पानी स्वाद और बोली का परिवर्तन हो रहा है। 19वें में बोलते हैं अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या होगा इनमें से? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण भरपेट हो जाएगा। 19 का जो है वो बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो बोलते हैं तत्सम शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 में जो है वो तत्सम शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए उज्ज्वल जो है वो तत्सम शब्द है। समुद्र की आग के लिए एक वाक्य आपको बताना है। तो समुद्र की आग के लिए जो एक वाक्य इस्तेमाल होता है वो बड़वानल जो है वो इस्तेमाल होता है। 21 का ऑप्शन सी सही आंसर है। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये अभी भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। महर्षि का संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि जो है वो हो जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, इसमें कौन सा छंद जो है वो है? तो इसमें छंद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन ए चौपाई जो है ये है। आगे बोलते हैं प्रवीण बड़ी चतुर है, इसमें मैं बड़ी जो है वो क्या है? अगर हम प्रवीण बड़ी चतुर की बात करते हैं तो इसमें बड़ी जो है वो एक प्रविशेषण में जो है वो आ जाएगा। 24 का ऑप्शन ए है। 25 में बोलते हैं ज्ञ में मिलन है, तो ज्ञ में जो है वो किस किस का मिलन जो है वो आ जाएगा। 25 का ऑप्शन डी आ जाएगा। ज आधा प्लस री, इस तरह से ये जो है वो इसका मिलन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे इंग्लिश का सेक्शन जो है वो चलता है। तो बोलते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो सेंटेंस आपको करेक्ट यहाँ पर चूज करना है। 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं वी रीच्ड सेफ एंड साउंड, विच पार्ट ऑफ स्पीच साउंड इज। तो साउंड जो है वो कौन सा पार्ट है स्पीच का? 27 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो एडजेक्टिव आ जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फॉक्स। तो फॉक्स का अगर आप करेक्ट जेंडर देखेंगे तो 28 का जो है वो ऑप्शन बी विक्सन जो है वो हो जाएगा। यंग वन ऑफ शीप, तो यंग वन ऑफ शीप के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करना है आपको। 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा। लैम्प, लैम्प जो है वो इसको बोलते हैं। आगे बोलते हैं क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बेस्ट बताना है जो एक्सप्रेशन को इनमें से एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले वोकेशन जो है वो दिया गया है। वोकेशन का मतलब हो जाता है ऑक्यूपेशन, ऑप्शन सी सही आंसर है। इम्पेरियस हो जाता है। इम्पेरियस के अगर हम मतलब सही मतलब की बात करते हैं जो बेस्ट है वो प्राउड हो जाएगा। इनके प्राउड मतलब जिस पर मुझे नाज हो। आगे बोलते हैं यहाँ पर शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड इज, तो इसमें बोलते हैं करेक्ट जो आपको डिटरमाइनर है वो करना है इसमें। तो शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड इज इन 32 का जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं दिस लेसन इज डिफिकल्ट, तो 33 का ऑप्शन बी वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज, तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल बताना है आपको, उसको जो है वो क्या बोलते हैं? उसको ऑब्सोलीट जो है वो बोला जाता है। 34 का ऑप्शन डी होगा। आगे बोलते हैं आई लव माई बुक सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट डैश देम, तो 35 का जो है वो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पार्ट विद देम हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, तो यहाँ पर डिसीव की स्पेलिंग आपको बतानी है। इसकी सही स्पेलिंग जो है वो क्या होती है? DECEIVE, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं ही इज डैश वन आइड पर्सन, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ही इज आ वन आइड पर्सन, 37 का ऑप्शन बी होगा। एन मत करना यहाँ पर, अ होगा यहाँ पर 37 का, तो 37 का जो है वो ऑप्शन बी है। 38 में बोलते हैं चूज द करेक्ट साइनोनियम ऑडेसिटी, तो ऑडेसिटी के लिए साइनोनियम मतलब सिमिलर वर्ड आपको बताना है। ये जो है वो बोल्डनेस हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं एंटोनियम बताना है आपको मेलाइस का। मेलिस का एंटोनियम इनके अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर गुड विल, ऑप्शन ए सही आंसर है।
40 में बोलते हैं अ टीचर सेड टू स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा। टीचर सुजेस्टेड, टीचर ने सुजेस्ट किया टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 में बोलते हैं ही सेड टू हिज टीचर गुड नाइट सर, तो ही रिस्पेक्टफुली बेड हिज टीचर गुड नाइट, ऑप्शन डी 41 का जो है वो सही आंसर है। और उससे आगे अगर आप देखेंगे यहाँ पर चूज द करेक्ट साइनोनियम बताया गया है। प्रोहिबिट साइनोनियम मतलब सिमिलर मीनिंग। प्रोहिबिट होता है बंद कर देना, उसको रोकना, तो 42 का बैन करना हो जाएगा। रेग्रेट मतलब अफसोस, तो 43 का जो है वो हो जाएगा रिपेंट इसका हो जाएगा 43 का। 44 देखिए आप, उसके बाद 44 में बोलते हैं यहाँ पर दिया गया है विम्सिकल, तो विम्सिकल का जो है वो इसका जो है वो सही साइनोनियम क्या होगा। 44 का जो है वो सही साइनोनियम हो जाएगा ऑप्शन ए अम्यूजिंग। और उसके बाद जो है वो इंटरमिटेंट दिया गया है, इंटरमिटेंट का जो है वो क्या होगा 45 जो है वो ऑप्शन सी पीरियोडिक हो जाएगा। ऑब्स्टिनेट दिया गया है, ऑब्स्टिनेट का जो है वो क्या हो जाएगा स्टबबॉर्न हो जाएगा। और आगे कार्डिनल दिया गया है, कार्डिनल की अगर हम बात करते हैं कि कार्डिनल का साइनोनिम क्या होगा, तो ये जो है वो चीफ हो जाएगा। ये जो विम्सिकल दिया गया है, विम्सिकल का मतलब होता है सन की टाइप में, थोड़ा ये ध्यान रखना आप। उसके आगे जो है वो दिया गया है इंटरमिटेंट, तो इंटरमिटेंट क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। इंटरमिटेंट होता है रुक कर, मतलब पीरियोडिक जैसा आप बोल सकते हैं। आगे जो है वो है ऑब्स्टिनेट, तो ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है हिंदी में ये भी पता होना चाहिए। ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी टाइप का। और आगे जो है वो कार्डिनल दिया गया है, कार्डिनल का क्या मतलब होता है हिंदी में वो भी पता होना चाहिए। कार्डिनल की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रमुख या मुख्य आप बोल सकते हैं। आगे बोलते हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 48 में बोलते हैं ही डील्स डैश स्टेशनरी, 48 का हो जाएगा ही डील्स इन स्टेशनरी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं टाइगर वॉज किल्ड द हंटर, तो टाइगर वॉज 49 का जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। टाइगर वॉज किल्ड बाय हंटर, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ही इज वीक डैश केमिस्ट्री, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज वीक एट केमिस्ट्री और ही इज वीक इन केमिस्ट्री, इन दोनों ही ऑप्शंस को माना गया है, तो ये दोनों ही सही माने गए। हमने 3 सेक्शन यहाँ पर डिस्कस कर लिए। बाकी अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।